मुलाकात होती है। तो एक वो रिस्पेक्ट डे में लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि जो टोपी लगाया हो वो सेकुलर नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। नहीं, टोपी पहनने से तो ऐसा सेक्युलरिज्म का तो कोई वो है नहीं। कुछ लोग सर टोपी से ढकते हैं, कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, तो इसको सेकुलरिज्म से मैं नहीं समझता कि कोई इसका ताल्लुक है। टोपी पहनने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं, टोपी पहनने से सेकुलर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टोपी का सेकुलरिज्म से कोई मतलब नहीं। टोपी का तो एक टोपी मुसलमानों में है कि मुसलमान पहनते हैं और अगर किसी को इज्जत देते हैं तो उसको टोपी पहनाते हैं। कोई ताल्लुक नहीं है, टोपी और सेकुलर में कोई ताल्लुक नहीं है। भी हो सेकुलरिज्म जो है ये समाज में चलता है, लेकिन सब हम लोग ऊपर वाला का ये है, हम लोग आया ये एक एक तो चीज जो है पर्व होता है, ये होता है सबका एक एक तो काज होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर सभी को अपना मतलब राइट्स हैं, कोई पहनना चाहे ना पहनना चाहे। जब उन्होंने टोपी पहनाने से पहले शॉल भी दी थी, जब उन्होंने शॉल स्वीकार कर ली उनकी, तो टोपी उन्होंने ली है। पहनना ना पहनना ये तो एक अलग बात होगी। तो देखा, आम लोग तो ये कह रहे हैं कि टोपी का सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिसकी मर्जी में आए, सबका अपना अपना राइट होता है। लेकिन नेता हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, बिल्कुल टोपी पर मार मचाए हुए हैं, टोपी को लेकर एक दूसरे को टोपी पहनाना चाहते हैं। और सेक्युलरिज्म की टोपी लेकिन कहां से आई? क्या ये मोदी के नाम से निकली टोपी है या फिर मोदी को कम्युनल चेहरा बनाने की सियासी चाल है? ये देखिए इस रिपोर्ट में। सेक्युलरिज्म और टोपी का कनेक्शन क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है राजनीतिक सोच या प्रक्रिया जो धर्म से अछूता हो। फिर सेक्युलरिज्म को धर्म की टोपी अब क्या पहनाने लगे हैं हम? जवाब सिंपल है, नरेंद्र मोदी के संदर्भ में। 2002 में गुजरात में भयानक दंगे हुए, वहां से मोदी देश भर में कम्युनिज्म के प्रतीक बने। इस दाग को मिटा नहीं पाए तो मोदी ने विकास के महापुरुष का रूप धारण किया। सितंबर 2011 में चुनाव करीब आते आते राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और दंगों के दाग मिटाने के लिए मोदी को सद्भावना उपवास की याद आई। लेकिन यहाँ एक मौलवी ने मोदी के रंग में भंग डालकर उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की। यहाँ से शुरू हुई टोपी और सेक्युलरिज्म की नई डिबेट। देश चलाने के लिए कभी टोपी पहननी पड़ती है तो कभी टीका लगाना पड़ता है। नीतीश कुमार के बयान ने मामले को और तूल दे दिया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संजीव, कहीं ये ट्रिक फॉर टैक्ट तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतने दिनों बाद आपको चुनाव के ऐन पहले सद्भावना मिशन की याद आ रही है तो लीजिए हम टोपी पहनाते हैं, फिर आप कैसे बचते हैं हम देखेंगे। देखिए, लाजमी भी था। नरेंद्र मोदी सद्भावना मिशन करते हैं। आखिरकार कितने नेता हैं इस देश में जिनको इस तरह के मिशन करने की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि उनके व्यक्तित्व में, उनके पर्सनालिटी में कहीं न कहीं कोई ऐसी जरूरत थी जिसको वो फुलफिल कर रहे थे, क्योंकि वो बढ़ रहे थे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने की तरफ। तो उन्होंने सद्भावना मिशन किया। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या उनको एक बार की ऐसा महसूस होता है कि एक कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है जो दूसरे नेताओं को नहीं देनी पड़ती है? आखिर कितने लोग हैं जो इस तरह की टोपियों से टेस्ट किए जाते हैं हमारे देश में? सद्भावना का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन भी था। जी, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें उनको एसआईटी ने एक्सोनरेट किया था, तो उस संदर्भ में ये सद्भावना किया था। हाँ, और आज की तारीख में अगर हम नजर दौड़ाएं तो राहुल गांधी कभी इस टोपी को पहने हुए नजर तो नहीं आए, या फिर कोई और दूसरा नेता ये टोपी पहनकर राहुल गांधी तो यूपी में गए जब विजिट पर तो उन्होंने पहनी थी। लेकिन अभी कि मोदी के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर मोदी को लगता है कि उनकी वो छवि है और उसको उन्होंने उन लोगों के साथ रहना है जिनकी वजह से ये छवि बनी है, अब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे नेता जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो भी तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि इस देश में अगर प्रधानमंत्री बनना है तो टोपी भी पहननी होगी और तिलक भी लगाना होगा, क्यों ये सब करना होगा? ये आडंबर नहीं क्या? एक्चुअली ये क्या है? ये एक मैसेज है, ऑल इंक्लूसिव अपने आप को प्रोजेक्ट करने का मैसेज है। और नीतीश ने जो कहा उसका एक सिंपल मतलब ये है कि अगर आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री बनने की एम्बिशन रखते हैं तो आपको सबको अपने साथ इंक्लूड करके चलना होगा। उसी के तहत आपको तिलक अगर कहीं कोई लगाएगा तो तिलक भी लगाना होगा, अगर आपको कोई क्रॉस पहनाएगा, अगर कहीं आप गिरजाघर में जाएंगे तो वो भी पहनना होगा, और कोई टोपी पहनाएगा तो वो भी पहनना होगा। अलका जी, जब बिल क्लिंटन आए थे, वो राजस्थान गए थे तो उनको पगड़ी तो लोगों ने पहनाई थी, उनको टीका भी लगाया था, उन्होंने तो नहीं ऑब्जेक्ट किया। तो जब आप एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो सोसाइटी भी देखना चाहती है कि वो रिप्रेजेंट करने का एक्चुअल में सिंसियरिटी लेवल कितना है आपका। और ये इसी वजह से मोदी जी के लिए खास हो जाता है और कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि जब वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो वो सबको
एक मैसेज देंगे कि हम भी आपके साथ हैं, आपके पार्ट हैं, और वो ये कहीं पे वो पीछे खींच लेते हैं कदम, इसलिए कंट्रोवर्सी बन जाती है। फैजल साहब के पास चले। फैजल साहब, क्या ये सिर्फ मोदी पर लागू होता है क्योंकि उनके साथ ये जुड़ा हुआ है कि वो पूरे देश के संदर्भ में उनकी बात हो रही है, इसलिए टोपी की ये टेस्टिंग सिर्फ उनके साथ ही एप्लीकेबल है क्या? नहीं, देखिए, मोदी जी की जो पूरी पॉलिटिकल इनिंग रही है, जो पॉलिटिकल उनका पीरियड रहा है और जिस तरह की चीज उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए टोपी का महत्व बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे नेता है, संजीव ने बिल्कुल सही कहा, जो टोपी नहीं पहनते हैं और ना उनसे सवाल होता है। और उसके साथ एक बात हम लोग भूल रहे हैं दिनेश, के अभी 2 दिन पहले राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे तौर पर ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम टोपी है इसको पहना, तो उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। हम भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह तो पूरे तौर पर टोपी पहन करके लखनऊ में घूमे और बैठे और सारे टीवी चैनल्स ने दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से मना कर दिया। या अभी वो सरदार जी की एक पगड़ी बांध रहे हैं, लेकिन उसमें अपीजमेंट की बात नहीं हो रही है कि वो सरदारों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे नजरिए से जुड़ करके भी देखने की बात है कि अगर वो पगड़ी पहन रहे हैं तो सांस्कृतिक नहीं है, वो धार्मिक चीज है, धार्मिक प्रतीक है, लेकिन उसमें उनको दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मुसलमानों की टोपी, जो कि पूरे तौर पर धार्मिक नहीं है, सांस्कृतिक है, उसको पहनने में उनको दिक्कत हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो कल्ट है मोदी का जो कल्ट है, उसमें वो फिट नहीं होती है। उनकी जो एक हार्ड लाइन इमेज है, जिसको उन्होंने पूरे तौर पे बनाया, संवारा, सजाया है, उसमें वो फिट नहीं होती है और इसलिए हम उसकी ज्यादा बात करते हैं। और लेकिन एक बात जो अहम है, जो आपने शुरू में कहा, मच अडू अबाउट नथिंग, कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है और इसको पहनने से कोई सेकुलर होगा या नहीं होगा, ये कोई पैमाना नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ भी एक ज्यादती है कि टोपी पहनना और टोपी पहनाना ही मुसलमानों का काम रह गया है। बिल्कुल। बद्री, मुसलमानों के साथ भी फैजल कह रहे हैं कि ज्यादती है कि वो टोपी से ही सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब मोदी की बात आती है तो टोपी बहुत ही मीनिंगफुल हो रही है। हमारी राजनीति में लगातार टोपी और मोदी को जोड़ा जाता रहा है और उसके पूरे तमाम मीनिंग है, उसकी वजह मोदी का इतिहास भी रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक तरफ जब मोदी कहते हैं कि मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, कि फोटो ऑप के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए टोपी पहन लें, तस्वीरें खिंचवा लें, ऐसा मैं लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहता। लेकिन अजीब बात यह है कि जब मोदी ये कह रहे होते हैं, तब राजनाथ सिंह मुस्लिम क्लरिक्स से मिलने जाते हैं और टोपी पहन के जाते हैं। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष लोगों को मूर्ख बना रहे? देखिए, मोदी जी अगर ये कहते हैं तो गलत कहते हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार इमेज की पॉलिटिक्स करते हैं, और इमेज की पॉलिटिक्स अगर आप थोड़ी इस भाषा में कहें तो मूर्ख बनाना ही है, बेवकूफ बनाना ही है। क्योंकि वो जब सिखों की पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं तो क्यों नहीं ये पगड़ी पहन सकते थे, लेकिन